हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय सर के साथ में। तो जैसा कि हमें अपने गुण सूत्रों से पता चला है कि एग्ज़ाम एचएसएससी के एग्ज़ाम्स की डेट बहुत ही नियर बाई आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ में कल मेरे एक दोस्त अनुराग तिवारी जी यहाँ पहुँचे थे हमारे ऑफिस में, और उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी सितंबर के अंदर आ चुकी है। तो आप जो सितंबर के अंदर जो आपकी एग्ज़ाम डेट आई है उसके मुताबिक आप अपनी जो भी आप पढ़ रहे हैं, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, आप उससे ज़्यादा मेहनत करके और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, और हम आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि इस मोटिवेशंस के आधार के ऊपर हम आपको दो चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, कि जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो सितंबर के अंदर तो आ चुकी है। जो नोटिफिकेशन है वो आपका नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी से आपके सर्च आउट करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, और आप जैसी आप तैयारी कर रहे हैं अभी आपको बहुत ये लगा लो कि बेनिफिशियल हुआ है, बेनिफिट हुआ है, ठीक है, इस कोरोना महामारी का, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो आपने फ़ायदा भी उठाया होगा। कई लोगों ने हैं वो फ़ायदा ना उठा के कहीं भी अपने पास ताश खेल रहे हैं या कैसे भी गेम खेल के, टिकटॉक चला के, व्हाट्सअप चला के, फेसबुक चला के, तो वो अपना टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप बहुत अच्छी मेहनत करके इस 6 से 7 महीने में मेहनत करके और आप अपना मुकाम तक उस मुकाम तक पहुंचेंगे जैसा आपकी सोच रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर के अंदर जो आपकी नोटिफिकेशन आया है हमारे सामने, तो उसका फ़ायदा उठाए और बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत करें। 24 घंटे आप में से 18 घंटे से 20 घंटे आप मेहनत करें। ठीक है, तो मैं आपको यही बस आपसे एक्सेप्टेशन करना चाहूँगा, आपसे यही उम्मीद रखना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है अभी मंडे तक अभी चल रहा है प्रोसेस, कि मंडे तक आपके सामने 2 क्लासेस प्रोवाइड होगी और हर सब्जेक्ट की सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो मॉर्निंग के अंदर आपको बैच बनाया जाएगा आपका एचएसएससी का, और इवनिंग के अंदर आपका बैच बनेगा एसएससी जीडी का, जो स्पेशल वैकेंसी आपकी आई हुई है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एचएसएससी के लिए हम आपको मैथमेटिक्स, आपको इंग्लिश, जीके, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी, तो ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे आपकी एसएससी पोर्शन के लिए। और जो सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock टू 2 PM तक आपकी क्लासेस चलेगी रनिंग में। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी के लिए जो वैकेंसी आई हैं उसका भी आप बहुत सा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और ऐसा आप भी उम्मीद रखेंगे हमसे और हम भी आपसे उम्मीद रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना रखें बच्चों। ठीक है, क्योंकि इस शेयर का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, हमें बस ये मिलेगा कि जितना हमसे ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। ठीक है, और फ़ायदा होने के साथ साथ में हमसे बहुत से हमारी भी उम्मीदें कायम रहेगी कि हमारे से इतने बच्चे लग के और 500 बच्चे हमसे जुड़ रहे और जिसमें से हमारे पास में निकले 200 बच्चे, तो एक हमारी ऑटोमेटिकली हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो हमारी जो भी टीम है वो आपसे यही आशा रखती है, यही उम्मीद रखती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास भी फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 2 क्लास के अंदर आपको पढ़ाया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, तो आज हमारी तीसरी क्लास है। अगर जो भी बच्चा हमसे आज नया जुड़ा है वो 2 क्लास को पहले देख के आए। ठीक है, और इस क्लास को भी आप कंटिन्यू रखें, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू रखने के बाद में आप पहले 2 क्लास को आप देखें। क्लियर? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट क्लास में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, आपस में समझौता होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। और जिसको नहीं पता है वो एक बार मेरी फर्स्ट क्लास देखे और सेकंड क्लास देखे, उसके बाद में इस थर्ड क्लास को भी देख के, और फिर हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास को जब भी आपको टाइम मिले तो आप उसको भी देखें। क्लियर, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि मैंने आपको फर्स्ट रूल के अंदर बताया था कि जब भी किसी भी सेकंड क्लास के अंदर, इससे पहले का मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, कि जब भी किसी भी सेंटेंस में बेटा आपको क्या मिले, एवरीवन, जितने भी वन वाले पार्ट हैं, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, जितने भी वन वाले पार्ट है, और जितने भी बड़ी वाले पार्ट है जैसे एवरीबडी, समबडी, जितने भी बड़ी वाले पार्ट है, तो बेटा इनके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होती है। क्या यूज होती है, सिंगुलर वर्ब। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि मान लीजिएगा इस एवरी वन के साथ और एवरीबडी वर्ड के साथ, जितने भी वन वाले पार्ट है, जितने भी बड़ी वाले पार्ट है, बेटा इनके साथ अगर आपको क्या मिले, ऑफ, क्या मिले, ऑफ, और बड़ी वाले पार्ट के साथ भी क्या मिले आपको, ऑफ, ठीक है। जितने भी वन वाले पार्ट है, जितने भी बड़ी वाले पार्ट है, तो इनके साथ अगर आपको ऑफ मिलता है तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, तो बेटा ये किस फॉर्म में होंगे, ये होंगे आपके प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में। और जो आपकी वर्ब होगी, तो बेटा उस वर्ब कैसी होगी, उस वर्ब को हम यूज करेंगे बेटा किस फॉर्म में यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। बेटा वर्ब को यूज करेंगे किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। बेटा नाउन और प्रोनाउन है वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। अगर ऑफ रहे या ना रहे तो बेटा इससे कोई भी वर्ब के ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला। बट नाउन और प्रोनाउन अगर ऑफ लग जाता है वन वाले पार्ट के साथ में, और बड़ी वाले पार्ट के साथ अगर ऑफ लग जाता है, तो बेटा नाउन और प्रोनाउन किस फॉर्म में रहेगा, आपका प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ये सबको आपको अच्छी तरह से आ गया होगा जो बच्चे ने क्लास ली थी, ठीक है। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि क्लास किस तरह से आपको फेस करना है, इस क्लास को आगे चल के। चलो देखते हैं आगे इस क्लास में क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आगे आप रूल डाल लीजिएगा कि रूल नंबर जो भी है आपका वो डाल लीजिएगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रूल में क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यदि मान लीजिएगा इफ बोथ सम, यदि आपके कुछ, सम, बोथ, मैनी, ये वर्ड, यदि बोथ, सम, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, जितने भी ये पार्ट है, जैसे बोथ, सम, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, मोस्ट, मोस्ट, ऑल, जितने भी ये पार्ट हैं वो कैसे यूज हो बेटा, आर यूज्ड आ सब्जेक्ट इन आ सेंटेंस, इन आ सेंटेंस। बेटा किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड जैसे बोथ, सम, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, मोस्ट, ऑल, मोस्ट, ऑल, ठीक है, जितने भी वर्ड हैं ये अगर एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट किसमें यूज हो रहे हो बेटा, किसी भी सेंटेंस में अगर ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, तो मैडम आने वाली जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल। कैसी रहेगी, प्लूरल। देन वर्ब मस्ट बी यूज्ड प्लूरल। मेरे प्यारे बच्चे जो ये वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, क्योंकि ये वर्ड है वो सारे प्लूरल हैं, तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। बट जितने भी वन वाले पार्ट हैं, जितने भी आपके बड़ी वाले पार्ट है, उनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर। अगर बड़ी वाले पार्ट के साथ ऑफ लग जाता है, वन वाले पार्ट के साथ ऑफ लग जाता है, तो आने वाली
जो नाउन और प्रोनाउन है वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, और वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन के बेस पे आपको इस जो भी मैंने आपको जो टाइटल दिया है, इस टाइटल के बेस के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहूंगा, जो कि क्वेश्चन आपको HSCC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका एरर पार्ट आता है और SSC के लिए भी CGL लेवल, आप SSC GD के अंदर किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% बेनिफिशियल पार्ट होगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें, आप जो भी कुछ है वो हम पे छोड़ें। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भरपेट खाएं और हजम कर जाएं। क्लियर गाइस? ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बेस के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोथ हैव कम, देखो, बोथ हैव कम टू सी मी, नो एरर। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो उड़ाओ, इस क्वेश्चन को उड़ाइएगा, और 2 में से 2 नंबर आपकी पॉकेट में होगा, 1 में से 1 नंबर आपके पॉकेट में होगा। किसी भी एग्जाम्स के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरा कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो 1 नंबर में आता है चाहे वो 2 नंबर में आता है, 100% सॉल्यूशन देगा। चलो, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट उड़ाओ बच्चे। इस कंसेप्ट को समझ के, और जितना भी आपका सॉल्यूशन होगा वो इस कंसेप्ट के बेसिस के आधार पे ही होगा। क्लियर? ठीक है, तो चलो, जो भी आपको जो कंसेप्ट दिया जा रहा है वो कंसेप्ट आप बिल्कुल ही नमक की तरह घोल के और उसको पी जाएं, और टेंशन ना ले, गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बोथ हैव कम टू सी मी। क्लियर? चलो, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर है, आंसर आपके पॉकेट में है, लगाओ और चिपकाओ। चलो बच्चे, यदि बोथ, सम, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, मोस्ट, ऑल आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो मेरे प्यारे बच्चे आने वाली वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल। कैसी रहेगी? प्लूरल। सर बात बन गई, यहां पे क्या देखा सर? बोथ। क्या देखा? बोथ। अगर आपने बोथ देखा सब्जेक्ट की तरह तो मेरे प्यारे बच्चे आने वाली वर्ब कैसी? प्लूरल। कैसी? प्लूरल। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बोथ है, बोथ के बाद आने वाली वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, तो आने वाली वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। क्लियर है ना? तो यहां से देखो सर, ये क्या है? हैव। क्या है? हैव। तो हैव क्या है सर? प्लूरल है। पकड़ा नींबू की तरह निचोड़ा। हैव किसकी फॉर्म होती है सर? प्लूरल फॉर्म होती है। किसकी प्लूरल फॉर्म होती है बेटा? हैज की। हैज सिंगुलर होता है तो हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। क्लियर है ना? यहां से हैव प्लूरल। दूसरा कंसेप्ट, सर इतनी बात बन गई कि आपने जो ये कंसेप्ट बताया था, इस कंसेप्ट के आधार के ऊपर मैंने इसको देख लिया है कि यदि बोथ अगर सब्जेक्ट के रूप में मिल गया तो आने वाली वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। सर इतना तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरे कंसेप्ट पे भी फोकस डालो बेटा। एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन क्रैक होता है। ऐसा मत समझिएगा कि फोकटिया क्वेश्चन है बेटा, कोई भी क्वेश्चन फोकटिया नहीं होता है। उस क्वेश्चन का बेस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है, अगर बेस ही कमजोर हो गया तो मेरे प्यारे बच्चे आपको इतना आप लेवल तक नहीं पहुंच जाएंगे जिस लेवल तक की आप तैयारी करना चाह रहे हैं। तो पहले बेस को आप बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। और इस क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब देखो हैव है, इतना तो आपने देख लिया कि सर ये हमें कंसेप्ट समझ आ गया। बेटा हैव के बाद अगर आपने कभी भी जिंदगी में 3 वर्ड दिखे मेरे प्यारे बच्चे, हैज, हैव और हैड, तो मेरे प्यारे बच्चे इनकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड की गर्लफ्रेंड। सुने ना, इसका गर्लफ्रेंड कौन है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां से क्लियर हो गया। हैव की साथ में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे
आप जाइएगा बचपन में, कम, केम, कम। तो मेरे प्यारे बच्चे, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये क्या है, थर्ड फॉर्म। सर कम, केम, कम, तो हैव के साथ वर्ब की ये क्या हो गई, थर्ड फॉर्म। इतनी सी बात क्लियर है, बेजे में घुसी होगी बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ो नंबर सी पॉइंट पे। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, सर ये तो टू है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेरे प्यारे बच्चे जब भी अगर आपको कहीं भी टू दिखेगा, तो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे इनफाइनाइट वर्ब। क्या है, इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर है ना। और ये आपका मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सारा फंडा क्लियर है, सारा फंडा क्लियर है। तो आंसर अपने पास है कौन सा, नो एरर। समझ आया, क्लियर है। तो यहां से आपका क्वेश्चन 3 पॉइंट आपको मिले। पहला पॉइंट आपको मिला बोथ सब्जेक्ट के रूप में, तो आने वाली वर्ब कैसी, प्लूरल। ठीक है। उसके बाद हैज, हैव, हैड की गर्लफ्रेंड सुनैना, जिसका नाम है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्लियर है। आगे टू के साथ क्या आएगा, V1। यहां पे टू लगा मिला, हमें V1 लगाना ही है, लगा हुआ है ऑटोमेटिकली। तो बेटा आंसर क्या होगा, नो एरर। क्लियर दोस्तों, समझ आ रहा होगा। तो लाइक और शेयर का बटन आप लगाना ना भूले। जल्दी जल्दी करके फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर करो। जैसा कि मैं आपको सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आऊं, इतने में आपको 4 लाइक फटाफट से बढ़ा दीजिएगा, फटाफट। वेरी गुड। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन। जैसा कि हम मेहनत कर रहे हैं, कि मैंने आपको बताया कि यहां पे आपको 2 क्लासें आपको डेली मिलेगी। 2 क्लासों का मतलब है आपको, एक आपके एसएससी जीडी की मिलेगी आपको, एक आपको मिलेगी आपकी एचएसएससी डिपार्टमेंट की। और एचएसएससी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सितंबर आपके हाथ में बेटा, टाइम आपको पता है ऐसे निकल जाएगा, और नोटिफिकेशन आपके तुरंत आपको आ जाएगा। 1 महीने के बाद में आपको पता चलेगा कि एग्जाम की डेट आपके सर पे मंडरा रही है मक्खी की तरह। क्लियर है ना। तो बेटा मैं आपको जो बता रहा हूं, आप उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। सितंबर सितंबर सितंबर। क्लियर है ना। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन बच्चा इसको फेस करेगा। चलो, फ्यू आर देयर, few are here to see, few are here to see। कौन मेरा सुपर रैंकर जो इस क्वेश्चन को उड़ाएगा, और 1 में से 1 नंबर, 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में फटाफट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलो बेटा, वेरी गुड। अच्छी वाइफ मिलेगी, नौकरी लगोगे, अच्छी वाइफ मिलेगी, नौकरी नहीं मिले तो बेटा गर्लफ्रेंड से भी हाथ धो बैठोगे। क्लियर। चलो बेटा आंसर फटाफट। फ्यू आर हेयर टू सी दिस, नो एरर। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी किसी भी सेंटेंस में आपने क्या देखा, आपको देखने को मिलेगा बोथ, मैनी, सम, फ्यू, आ फ्यू, मोस्ट, ऑल। अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आपको देखने को मिलता है, किस तरह, एज ए सब्जेक्ट की तरह, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्यारी सी चुलबुली सी प्लूरल। क्लियर है ना। चलो, फ्यू आर, सर मिल गया क्या, फ्यू। अगर एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, तो आने वाली वर्ब कैसी, सर प्लूरल होगी। तो बेटा ये जो वर्ब है, सॉरी ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है बेटा, खुद ही प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा ना, तब भी वर्ब प्लूरल आएगी बच्चे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं है कि ये सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, ऐसा कुछ फंडा नहीं है, क्योंकि ये खुद एक प्लूरल है। क्लियर, ठीक है ना। तो यहां से आपका फ्यू वर्ड है वो एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो आने वाली वर्ब को उड़ा दो, ठीक है, उसको गोली मारो कि वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अब ये देखो आर, सर मजा आया कि आर आपकी क्या है, प्लूरल है। तो आपको पता है कि बी की फॉर्म
बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, क्लियर, बीइंग, ठीक है, बी, ये सारी बी की फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहां से आपने क्या देखा कि ये जो आर है सर, ये आर भी कैसा है, प्लूरल है। तो बेटा ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आने वाली वर्ब अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो बेटा आने वाली वर्ब ऑलवेज कैसी होगी, प्लूरल होगी, क्लियर है ना। आंख मीच के और टिक लगाना है कि आपको कभी भी संजू सर ने बताया कि ये सारा झमेला आपको मिले कहीं भी, ठीक है, तो बेटा वहां जोड़े सा फाड़ देना कि वहां पे आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल लगानी है, क्लियर है ना, समझ में आया फंडा। तो यहां पे आपका सर ए पार्ट में तो कहीं रोला है ही नहीं, क्लियर। आगे चलो, आगे कहीं भी कुछ रोला हो सकता है, तो बेटा हेयर, ठीक है, यहां पे भी कोई रोला नहीं है। अब टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको भी पता है मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां आपको क्या होगा, इनफाइनाइट वर्ब होगी, क्या होगी, इनफाइनाइट वर्ब। जब भी अगर आपको ऐसा केस देखने को मिले कि टू के साथ V1 तो वो इनफाइनाइट वर्ब होती है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये टू के साथ जो V1 वाला पार्ट है, ये आपको HSSC के अंदर बहुत ही देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे आपका नो एरर, क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास नो एरर का भी होता है, इसको भी टिक लगाया करो, ठीक है। ये नहीं होता कि सारे वाले पार्ट 1 2 3 वाले पार्ट में ही एरर होता है, बेटा डी वाला पार्ट भी आपका सही होता है, क्लियर, समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन और लेते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं ऐसे आपका। और बाकी आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको मिलेगी प्रोवाइड, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैनी वर डिलाइटेड at my arrived। चलो बेटा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। चलो एरर बताइएगा, एक, बी, सी या डी, कौन बच्चा उड़ाएगा, शाबाश। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल सेम डिटो पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। जैसा कि आपने कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो आंसर बेटा आप बहुत इजीली दे पाएंगे। अगर आप कंसेप्ट को नहीं पढ़ते हैं तो बेटा आप क्वेश्चन का आंसर चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो आप नहीं दे पाएंगे, क्लियर। जितने भी मेरे पहुंचने पर क्या हो गए, डिलाइटफुल हो गई। सभी मेरे पहुंचने पर क्या हो गए, डिलाइटफुल हो गए, क्लियर। तो आपको पता है अगर मेरे पहुंचने पर डिलाइटफुल हो गए तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं पहुंचा और सारे क्या हो गए, डिलाइटफुल हो गए, हैप्पी हो गए, ठीक है। तो आपको पता है बेटा मैंने अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको दिखा तो आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ये सबको पता है, ठीक है। पता है जितने भी मैनी वाले पार्ट है, मैनी, बोथ, सम, फ्यू, आ फ्यू, तो बेटा आने वाली वर्ब प्लूरल रहेगी, कैसी रहेगी, प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर ना लेके चले, क्या लेके चले, हाँ जितने भी वन वाले पार्ट हैं, जितने भी आपके बड़ी वाले पार्ट हैं उनके साथ वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है ना। और जितना अगर ऑफ लगा दिया गया है उसके साथ में तो आपको पता है बेटा, नहीं भूलेंगे कि संजू सर ने आपको बताया हुआ है कि अगर ऑफ आ जाता है एनी वाले पार्ट, सॉरी वन वाले पार्ट के साथ और बड़ी वाले पार्ट के साथ, तो नाउन और प्रोनाउन कैसा रहेगा आपका, प्लूरल रहेगा, क्लियर। तो मैनी अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो मेरे प्यारे बच्चे आने वाली वर्ब कैसे, प्लूरल, कैसे, प्लूरल। तो यहां पे देखो वोज क्या होता है, वोज सिंगुलर होता है, तो वर कैसा होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। ये बात सबको क्लियर है, सबके बेजे में घुस गई होगी। अब देखो अगर आपको वर के साथ, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बी की फॉर्म अपने पास होती है बेटा एस, एम,
आर वॉज वर, ये होती है। अगर आपको बी की फॉर्म के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वो सेंटेंस किसका, वो सेंटेंस बेटा पैसिव वॉइस का। किसका बेटा, पैसिव वॉइस का। तो यहां पे आपको वर्ब के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है डिलाइट, डिलाइटेड, डिलाइटेड। तो यहां पे एट माई अराइव्ड, सेंटेंस कैसा हुआ बच्चे, नो एरर। समझ आया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, आने वाला कंसेप्ट क्या होगा, चलो बेटा। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और इन 3 क्वेश्चन को ना लेके चलते हुए आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा आपके लिए ही लाभदायक रहेगी। और आप उनका, क्योंकि आपको बेटा अभी जो भी आपकी जो डेट आई है उस डेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा अब, ठीक है। तो मेहनत करें बेटा, मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बेटा नॉट सक्सेसफुल, आप कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। चलिएगा नेक्स्ट क्या कहता है रूल, चलिएगा नेक्स्ट रूल कॉपी में नोट डाउन कर लो बेटा, और एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से उठा दो, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पे देखिएगा आफ्टर रूल नंबर 2 आज की क्लास का, ठीक है। आफ्टर, अगर आपको बेटा ईच ऑफ, अगर ईच ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद, अगर आपको कहीं भी ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है, तो आपका इनके बाद, इनके बाद ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद जो बेटा आपका नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, कैसा रहेगा, विल बी प्लूरल। कैसा करेंगे बेटा, प्लूरल करेंगे, क्लियर। और जो वर्ब रहेगी बेटा वो कैसी रहेगी, सिंगुलर, बट वर्ब यूज टू सिंगुलर। क्लियर है ना, समझ आया होगा, ठीक है। कि आपकी जो ईच ऑफ है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन दैट्स प्लूरल, और वर्ब इज यूज्ड सिंगुलर। क्लियर, ठीक है। तो आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी, और बाकी जितना भी आपका नाउन और प्रोनाउन है वो कैसा रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन के बेस के ऊपर हम इस मामले को देखेंगे कि ये मामला है क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया जाता है आपके सामने, ईच ऑफ, जितना भी मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन के अंदर आप कहीं भी इस कंसेप्ट को लगाइएगा, जैसा भी आपके एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो प्री की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, चाहे आपके एसएससी की बात कर रहा हूं, चाहे वो आपका एचएसएससी हो, कोई भी डिपार्टमेंटल, अगर आपका डिपार्टमेंट, अगर आपके इंग्लिश के अंदर आपको एक क्वेश्चन क्रैक करता है, तो आप उस कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप उसको विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड्स के अंदर आप उसको क्रैक करके दिखाएंगे। क्लियर है ना, ये मेरा प्रॉमिस है, बट सिर्फ आपको कंटेंट आपको समझना होगा, और कंटेंट के बिहाफ के ऊपर ही आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो ईच ऑफ अस हैड टू डू हिज वर्क, no error. Each of us had to do his work. चलो बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। कौन सुपर रैंकर जो इस क्वेश्चन को विद इन 1 सेकेंड्स के अंदर उड़ाएगा, ठीक है। चलो यहां से क्वेश्चन आपने क्या देखा कि सर अगर मान लीजिएगा
ईच ऑफ अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा रहेगा बेटा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। बाकी बाकी जितना भी आपका वर्ब है वो कैसी फॉर्म में रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। सर इतना आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हमारे बेजे में घुस चुकी है। नट को चाहिए आप टाइट बिल्कुल कर दीजिएगा, एक भी बात नहीं निकलेगी। तो बेटा आपको पता है कि अगर ईच ऑफ आपने कहीं भी देखा तो आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा, प्लूरल फॉर्म में। यहां देखो ये क्या है, अस। अस बेटा क्या होता है आपको पता है, वी का ही तो ऑब्जेक्टिव केस है, वी का ही तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पे आपको पता है कि जहां पे आपने क्या देख लिया, अस, तो सर अस क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अगर अस प्लूरल फॉर्म में है तो सर नाउन और प्रोनाउन आपने बताया कि प्लूरल फॉर्म में होगा, बट आने वाली जो वर्ब है वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। आगे बढ़ो, हैड टू डू। अब देखो टू के साथ क्या है बच्चे, डू। ये क्या है, इनफाइनाइट केस है। क्या है, इनफाइनाइट वर्ब है। अगर ये इनफाइनाइट वर्ब है उसके बाद हिज भी क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है ना, आपको पता है ये क्या है, पोसेसिव केस है। तो जितना भी चीज आएगी ईच ऑफ के बाद वो सारा टोटल ऑल ओवर क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, सिर्फ आपको नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। क्लियर है ना। तो यहां पे ये क्या है आपका, हिज। क्या है, हिज। और यहां पे ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। और यहां पे क्या हुआ, वर्क, और क्वेश्चन आपका करेक्ट। समझ आया। ठीक है, तो वहां पे आपका जितना भी नाउन और प्रोनाउन रहेगा वो आपका किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। और आपकी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। समझ आया। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, हिज। क्या है, हिज। ये कैसा फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहां पे इसको काट देंगे और क्या कर देंगे बेटा, देयर। क्या कर देंगे, देयर, क्योंकि ये क्या है आपका, प्लूरल है। समझ आ गया। प्रोनाउन का ही पोसेसिव केस है, हिज काटेंगे, हिज सिंगुलर होता है, और ये क्या हो गया बेटा, देयर प्लूरल। समझ आया। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो, तो आपका पार्ट पता चला होगा आपको किस में था, बी पार्ट में एरर था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बढ़िया सा बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नीदर ऑफ, ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इन्हीं को उड़ाएंगे। ठीक है, नीदर ऑफ दे वर एबल टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट्स। To explain his points. चलो, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। चलो इस क्वेश्चन को करो। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको क्या देखना है, नीदर ऑफ दे वर एबल टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट्स। ठीक है, कि आपका जो भी वर्ब रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। तो बेटा आपका नीदर ऑफ आपने देखा और यहां से काट देंगे, वर्ब क्या आ जाएगा बेटा, वो 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट। समझ आया। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपके एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसके भी 2-3 पार्ट आपको बता देता हूं, फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल पे आप आएंगे तो वहां से आप पीडीएफ ले लेना और फिर प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस क्वेश्चन को आपको उड़ाएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को उड़ाते फिर नए कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। आज आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो एंड करते हैं, फिर आपके एक पार्ट ऑफ स्पीच से आपकी शुरुआत करेंगे और वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा बिल्कुल ही जबरदस्त जहर तरीके से, बिल्कुल जहर तरीके से, जिसका नाम होगा बेटा टेंस। आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बेटा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। और टेंस के बिहाफ के ऊपर जितने भी आपके एग्जाम्स
क्लियर होते हैं वो सारे टेंस के बिहाफ के ऊपर होते हैं। टेंस, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन टैग, और फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर, ठीक है जी। जितने भी बेटा आपके जो टॉपिक है ना बहुत ही बढ़िया जहर तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप ऐसे ही बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। बट बेटा लाइक और शेयर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, नंबर 3 क्वेश्चन। अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, और जो मेरा जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा बेटा वो आपका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम के बाद में, अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 7 से 8 PM पर रहेगा, जिसमें मैं आपको डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपके, जो कि आपके प्री और मेंस के लेवल के ऊपर रहेगा, और HSSC उसमें इंक्लूड रहेगा। 7 to 8 PM डेली आपको मिलेगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और इस 25 क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपका इसमें आप जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है सारे आएंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देता हूं मैं, नंबर 3 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो बेटा, कंसेप्ट आपके पॉकेट में है तो आप कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students as well as most of the teachers are in the favor of this vocation, नो एरर। उड़ाओ बेटा, ये क्वेश्चन आपका विद इन 1 सेकेंड से आपका टेकी वाइज आपका विद इन 1 सेकेंड के अंदर उड़ेगा। मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा कि आपका क्या कुछ क्वेश्चन कह रहा है, देखना अभी, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स as well as most of the teachers are in the favor of this vocation। अब सर vocation का मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा, vocation का मतलब होता है एप्लीकेशन। क्या होता है, एप्लीकेशन, कि जो भी आप एप्लीकेशन देते हैं वो आपका क्या कहलाता है, vocation कहलाता है। चलिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जब भी अगर आपने क्या देखा, ईच ऑफ देखा, तो आफ्टर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो नाउन और प्रोनाउन तो बेटा कैसा रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा, बट वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। तो यहां पे देखो ये क्या है, स्टूडेंट्स। क्या है, स्टूडेंट्स। एक की बात हो नहीं रही है, ज्यादा की बात हो रही होगी, 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, तो बेटा ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में। कैसे फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। आपको पता है नाउन है, नाउन प्लूरल फॉर्म में है, उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यहां पे देखिएगा, आपको बता दें, जब भी किसी भी दो वर्ड को एज वेल एज से जोड़ दिया जाता है, एज वेल एज से जोड़ दिया जाता है, तो बेटा आने वाली वर्ब भी कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। ये बात भी आप समझ लीजिएगा। तो यहां से देखो, ये भी आपने दी स्टूडेंट्स एज वेल एज, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, मोस्ट को जोड़ा, और दी स्टूडेंट्स को जोड़ा, उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी, सिंगुलर। तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, यहां पे आर कट जाएगा और क्या जाएगा, इज। ये कंसेप्ट था। और आपका बेटा एरर कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में एरर है, और आपने 1 नंबर 2 नंबर आपके पॉकेट में। इतनी सी बात क्लियर है, समझ में आई होगी, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन आपका लेते हैं, खत्म हो चुका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां से आप कंटेंट को उठाइएगा बेटा, PDF है वहां पे, और जहां से आप प्रैक्टिस पेपर उठाइएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन अगर नहीं आता है आपको, ठीक है, तो बेटा मेरे तक पहुंचने पर आपको पता है बेटा बहुत सारी चीज़ें खोजनी पड़ेगी,
ठीक है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, कहीं से भी खोज सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ से अपने कंटेंट को उठाएंगे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल से आप कंटेंट को उठाएंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस पेपर भी लेंगे और वहाँ से आप सीरीज़ भी उठाएंगे और आप वहाँ से सब कुछ ले पाएंगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, ठीक है। तो यही आपसे आशा है, उम्मीद है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सितंबर सितंबर सितंबर। क्लियर? इस बात को ना भूलें, सितंबर सितंबर सितंबर। क्लियर है ना? बस यही माइंड में होना चाहिए कि सितंबर सितंबर सितंबर, ठीक है ना बेटा। आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है इस महामारी में, जितना ज़्यादा पढ़ा जा सके, क्योंकि घर से बाहर जाना नहीं है, ठीक है। तो बाहर जाना नहीं है, आपके पास क्या है? सिर्फ बुक है, और आप बुक से दोस्ती कीजिएगा। जिस बच्चे ने अगर एक बार बुक से दोस्ती कर ली, ठीक है, तो ज़िंदगी भर आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए, थैंक यू।